जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान के सफलता सीरीज में। तो फाइनली अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बिहार एसएससी का सेट नंबर 35, जिसमें से इससे पहले आदित्य सर और सुमित सर ने बहुत ही शानदार तरीके से आप सबको जीके जीएस कवर करा दिया होगा। फिर साइंस और मैथमेटिक्स भी हो गया होगा और फाइनली हम लोग अभी कवर करेंगे रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग। अगर इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो इसका पीडीएफ वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्टिव में दिया होगा, वहाँ से आप लोग लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पे जा सकते हैं और टेलीग्राम पे इसका पूरा का पूरा पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रीजनिंग वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पहला रीजनिंग का क्वेश्चन और इस सेट का 101 नंबर का क्वेश्चन कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो संख्याओं में दिए गए समूहों द्वारा साझा किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या तरीका अपनाया है तो देख लीजिए। सबको ऐड कर दिया है, 5 2 7 1 8 3 11, 11 गुणे 2 कर दिया है और -2 कर दिया है। तो 11 दूनी 22 -2 20 हो जाएगा। सेम वही अपना है, 4 2 6 1 7 3 10, 10 गुणे 2 यानी कि 20 और -2 कर दिया है बराबर 18। अब देखेंगे ये वाला तरीका किस में अपनाया हुआ है। शुरू में ही देख लेते हैं। 3 1 4 और 4 8, 8 दूनी 16, 8 गुणे 2 बराबर 16 और -2 14, 14 हमारा आंसर आ जा रहा है, यही सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन गलत होगा, ये पैटर्न नहीं अपना रहे होंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या युग्म कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या किया है ना, यहाँ पे 3 एक पैटर्न पे बनाया है, एक अलग कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इससे क्या किया है, 6 को क्यू कर दिया है प्लस 12 को स्क्वायर कर दिया है, दोनों को ऐड कर दिया है। तो 6 के 36, अच्छा के 216 और 12 बढ़िया 144 बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जा रहा है। इसमें ये तरीका नहीं अपनाया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा सही ऑप्शन होगा, ये वाला वो तरीका नहीं है। इसमें यही है, 3 3 के 9 3 27 है ना, 27 प्लस कितना कर दिया है, 6 के 36, 27 और 36 हो जाएगा 63, जो यहाँ पे 63 दिया हुआ है ना। वैसे ही 4 चौको 16 चौको 64 और प्लस 10 दहा में 100 तो हो जाएगा 164, जो यहाँ पे दिया हुआ है 164। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे। ठीक है, तो यही वाला पैटर्न अपनाया हुआ है, लेकिन बीच वाला में ये पैटर्न नहीं अपनाया है, तो बीच वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना, ठीक है, और इतना को इतना लिखा है तो इतना का क्या लिखेगा। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ये पलट दिया है, शुरू का अंक पलटा हुआ, ए है तो ए ही कर दिया है, बीच वाला सेम ही लिख दिया है, जी लिख दिया है। ठीक है, जी, और फिर से लास्ट वाला दोनों को पलट दिया है, आर ही कर दिया है। अब इतना पलटने के बाद क्या किया है, तो इसमें +2 करते गया है। तो ये एक में 2 प्लस करेंगे तो ए के बाद बी और सी आ जाएगा, सी। इसमें 2 करेंगे तो ई के बाद एफ जी आ जाएगा, और इसको नहीं चेंज किया है, सेम ही रखा है जी। और आर क्या, आर में 2 जोड़ देंगे तो टी हो जाएगा, और ई में 2 जोड़ेंगे तो जी हो जाएगा, यानी सी जी जी टी जी यहाँ पे लिख दिया है, लिखा है ना। सेम वही तरीका इसमें अपनाया है, करके देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि इसमें वही तरीका से कैसे बनता है। तो यह चाहिए है तो आई एच कर दिया है, बीच में एन है, और उसके बाद डी आई है तो आई डी कर दिया है। अब इसमें 2 जोड़ देंगे तो आई 2 11 यानी कि के हो जाएगा, एच 8 है तो 10 हो जाएगा यानी कि जे। एन को सेम ही लिख दिया है, आई का फिर से वही हो जाएगा के, और डी का एफ। के जे एन के एफ किस में है, तो के जे एन के एफ ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या तरीका अपनाए हैं। आगे तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें क्या किया है मेरे भाई, तो देख लो। इसमें क्या किया है तो देखिएगा, ये क्या किया है, तो शुरू में जो अंक है उसमें 0.5 से गुणा किया है, प्लस 0.5 उसमें ऐड दिया है, ऐड कर दिया है। ठीक है, तो 16 में 0.5 से गुणा करेंगे तो आधा हो जाएगा, और आधा फिर से जोड़ देंगे 8 में तो 8.5 हो गया। अब इसमें क्या तरीका अपना है, गुणे 1 + 1 कर दिया है। इसमें क्या तरीका अपनाया है, गुणे 1.5 + 1.5 कर दिया है। तो इसमें क्या अपनाया है, तो गुणे 2 + 2 कर दिया है। तो इसमें वैसे ही अपनाया है। ठीक है, गुणे 2.5 + 2.5 ऐसे करके बना दिया है सीरीज का। तो इस प्रकार करने पे इसको अगर हम लोग 2.5 से गुणा करते हैं, उसके बाद 2.5 जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, सीरीज का ऐसे ही क्वेश्चन बना हुआ है।
आगे हम लोग देख लेते हैं कथन और निष्कर्ष वाला है, ठीक है। कथन निष्कर्ष में क्या कह रहा है, तो इसमें क्या कह रहा है कि सभी झीलें नदियां हैं, सभी झीलें नदियां हैं। ये झील हो गया, ये नदियां, क्योंकि सभी झीलें नदियां हो जाती हैं। सभी नदियां बांध हैं, सभी नदियां बांध हो जाती हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। कम से कम कुछ बांध झीलें हैं, कम से कम कुछ बांध झीलें हैं। हाँ, बांध तो ये पूरा हो गया ना, तो बांध का ये वाला हिस्सा तो झील है ही, तो ये सही हो जाता है। सभी नदियां झीलें हैं, सभी नदियां झीलें हैं नहीं है, सभी झीलें नदियां हैं लेकिन सभी नदियां झीलें नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। केवल निष्कर्ष 1 सही है। किस में है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो ये भी कथन निष्कर्ष का है। कथन निष्कर्ष का इसमें क्या कह रहा है, तो कुछ चावल सफ़ेद है, ये चावल हो गया, इसका कुछ हिस्सा सफ़ेद है, ये चावल है, ठीक है। और कुछ चावल भूरे हैं, इस चावल का कुछ हिस्सा भूरा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, कोई सफ़ेद गेहूं नहीं है, तो कोई सफ़ेद गेहूं नहीं है तो उसको अलग लिख लेंगे, गेहूं, कोई सफ़ेद गेहूं नहीं है। अब देख लेते हैं, कुछ गेहूं भूरे हैं, तो कुछ गेहूं भूरे, इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये तो ये गलत हो जाएगा, भूरे तो नहीं है। कुछ चावल गेहूं नहीं है, तो कुछ चावल गेहूं नहीं है, तो इसका रिलेशन देखिएगा तो इनडायरेक्ट में हो गया है। अब देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कुछ चावल सफ़ेद हैं, सफ़ेद हैं, तो ये वाला चावल का हिस्सा सफ़ेद है ना, सफ़ेद है। और यहाँ पे क्या कहा है कि कोई सफ़ेद गेहूं नहीं है, तो कोई सफ़ेद, सफ़ेद तो ये पूरा है, सफ़ेद का कोई हिस्सा गेहूं नहीं है, तो चावल का ये वाला हिस्सा भी तो गेहूं नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा, तो ये भी एक तरह से सही हो जाता है। कुछ चावल गेहूं नहीं है, ठीक है, गेहूं नहीं है, तो ये चावल वाला हिस्सा गेहूं नहीं है। कुछ भूरे सफ़ेद नहीं है, कुछ भूरे सफ़ेद नहीं है, इसका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये एक तरह से गलत हो जाता है। केवल ऑप्शन 2 ही सही हो रहा है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से। इसमें क्या किया है मेरे भाई, तो देखना यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ये देखना, ये लेके गया है, यहाँ पे +1 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ई का लास्ट वाला में, लास्ट से एक पहले +1 कर दिया है, +1, ठीक है। इसको लेके गया है लास्ट से एक तरह से लास्ट में, इसमें +1 कर दिया है। फिर वही तरीका इसमें अपनाया है, ई के बाद एफ और एस के बाद टी, यानी +1 करते गया है इसमें, +1 सेम वही तरीका इसमें अपनाया है। एम का एन कर दिया है, आई का जे कर दिया है, एन का ओ कर दिया है, डी का ई कर दिया है, तो यही तरीका इसमें भी अपनाएंगे। आर का हम लोग यस लिख लेंगे, ठीक है, आर का यस, और ई का एफ लिख लेंगे, ठीक है, और यस का टी लिखेंगे, और टी का यू। टी यू एस एफ किस में है, टी यू एस एफ ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ये रिलेशन वाला संबंध है, रिलेशन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करा है, तो क्यू आर की माँ है, क्यू ये हो गई, ये क्या हो गई, तो आर की माँ हो गई, तो यानी ये फीमेल है। यहाँ पे हम लिख लेंगे अब ताकि हमको पता चले। पी क्यू का पति है, क्यू का पति कौन है, पी है, तो यानी ये मेल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यस आर का भाई है, यस आर यहाँ है तो इसका भाई यस हो जाएगा, ठीक है, यस। पी का यस से क्या संबंध है, तो अब पी का यस से क्या संबंध है, तो पी एक तरह से यस का पी क्या हो जाता है, यही कहा है ना कि पी का यस से क्या संबंध है, तो ये इसका क्या हो जाता है, एक तरह से इसका ये क्या हो जाता है, तो ये पिता हो जाएगा, है ना, पिता हो जाएगा, क्योंकि माँ का पति इसका पिता ही होगा, है ना। चलो ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कि एक निश्चित कुट भाषा में प्ले इन द सनशाइन को सी को जेम एफ के रूप में कुटबद्ध किया गया है, और द सनशाइन इज ब्राइट को इतना के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में सनशाइन के लिए संभावित कुट क्या होगा। यहाँ में कोडिंग डिकोडिंग है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सनशाइन इसमें भी दिया है, सनशाइन इसमें भी दिया है, द इसमें भी दिया है, द इसमें भी दिया है, यानी दो मैच कर रही हैं, बाकी प्ले इन नहीं दिया है इसमें, क्योंकि प्ले इन की जगह पे इसमें इज ब्राइट दे दिया है। तो अब देखिए दो इसमें है, तो जाहिर सी बात है उसके कोड में भी दो चीज़ें मैच कर रही होंगी, है ना।
तो देख लेते हैं, यहाँ पे एस एच दिया हुआ है, यहाँ पे भी एस एच दिया हुआ है ना, और एक क्या दिया हुआ है, को दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी को दिया है। तो एस एच और को इसमें भी है, एस एच को इसमें भी है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा है दोनों में कि सन साइन का मतलब एस एच होगा या के होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, आइदर एस एच और को हो जाएगा। ठीक है, या तो एस एच हो सकता है या को हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे स्पष्ट नहीं है, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। आगे देखते हैं, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का निरूपण नहीं करता है। नहीं करता है, यहाँ पे देखो नहीं, यानी 3 गो इससे इसी टाइप से संबंध रखते हैं, बाकी एगो इस टाइप से संबंध नहीं रखता है। वो कौन है, तो अनुपस्थिति का अस्तित्व, यानी ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं। तो धार कम करना, धार बढ़ाना, ये एक तरह से अपोजिट हैं, तो ये सही है, मतलब इससे मैचिंग कर रहा है। शांत का क्रोध अपोजिट है, ये भी मैच कर रहा है। प्रचुर कम, ये भी अपोजिट है, मैच कर रहा है। सावधान और चौकस, ये तो समानार्थी हो गए ना, ये मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा सही ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। आई जे के एल एम एन एक बेंच पर बैठे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट वाला है। ठीक है, एक बेंच को ऐसे कर देते हैं, इनको बैठा देते हैं। जे के का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, जे के का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन स्पष्ट नहीं किया है कि जे दाएं है कि के दाएं है, तो ये छोड़ देते हैं अभी। एम एन का निकटतम पड़ोसी है और जे एल के साथ नहीं बैठा है जो बेंच के दाएं छोर पर है। यही स्पष्ट हो रहा है अभी हमारा। सबसे पहले इसी को पकड़ेंगे कि जे एल के साथ नहीं है, यहाँ पे जो बेंच के दाएं छोर पे बैठा है, यानी एल बेंच के दाएं छोर पे बैठा है, और जे इसके साथ नहीं है, तो इधर कहीं होगा, इधर। ठीक है, अब देखते हैं, जे एम और एन के दाएं बैठा है, जे जो है यम और एन के दाएं बैठा है, और यम एन के दाएं बैठा है। यहाँ दो चीज एक साथ लेके चलेंगे, जे यम एन के दाएं बैठा है और यम एन के दाएं बैठा है, एम एन के दाएं बैठा है। ठीक है, और जो जे है वो इनके दाएं बैठा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो 5 लोगों को बैठाना है, 4 बैठ गया, और यहाँ एगो दिया हुआ है। सबसे पहले ही हम देखे थे कि जे एल के साथ नहीं बैठा है, तो जे एल के साथ नहीं बैठाएंगे तो यहाँ पे कोई और बैठेगा। तो 4 गो तो बैठा दिए, एगो कौन बचा है, तो के को यहाँ रख देंगे, हो गया, हम बैठा दिए इन लोगों को। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जे किस स्थिति में है, तो जे तो बीच में है, यही है ना। अब ऑप्शन से देखते हैं, बाएं से तीसरा, तो बायां इधर हो गया, 1 2 3 तीसरे पे है, सही है, यानी दोनों तरफ से तीसरा पे है। बाएं से चौथा गलत है, दाएं से दूसरा गलत है, बाएं से दूसरा गलत है। आगे देखते हैं हम लोग, जेड का घर पी के घर से 45 मीटर, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जेड का घर पी के घर से 45 मीटर दक्षिण है। जेड का घर यहाँ कर देते हैं, और जी का घर, जेड का घर पी के घर से 45 मीटर पी यहाँ कर देते हैं, तो 45 मीटर दक्षिण में है, यही है। जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है, जे एच तो है ही नहीं, तभी रहने देते हैं इसको, ये हमारा हो गया है। अब यहाँ से देखते हैं, क्यू का घर जेड के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। क्यू का घर जेड के घर से 30 किलोमीटर पश्चिम में है, यही है। यम का घर पी के घर से 50 मीटर उत्तर है। पी के घर से यम का घर 50 मीटर उत्तर है, ठीक है, 50 मीटर, ये भी हो गया hमारा, और ये भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, एच का घर यम के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। एच का घर एम के घर से 30 मीटर पश्चिम में है, यही है। ठीक है, 30 मीटर, एच का घर एम के घर से 30 मीटर पश्चिम में। क्यू के घर के संदर्भ में जे का घर, ठीक है, अभी क्वेश्चन को रहने देते हैं, एक और संतुष्ट कर लेते हैं। जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है, तो जे कहाँ है भैया, जे 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 नहीं है, एच है, तो एच का घर जे के घर से क्या कह रहा है यहाँ पे, जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है, तो एच के घर से 50 मीटर दक्षिण है जे का घर, तो यहाँ आ गया 50, है ना, क्योंकि ये 50 ऊपर गया है तो 50 नीचे भी आ गया, तो यानी इसके बराबर ये हो गया साइज में, पश्चिम में। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्यू के घर के संदर्भ में, क्यू का घर यहाँ है, इसके संदर्भ में जे का घर किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो जे यहाँ पे है तो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, और कितना दूरी है, तो भाई 50, इस पी से 45 नीचे आया था तो 45 से ना ऊपर जाएगा, तो
जे क्यू से 45 मीटर उत्तर में है, तो उत्तर में 45 मीटर सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। ठीक है, कहाँ भाग गया, हाँ चलो ठीक है। देखो संबंध दर्शाना है इनमें, पत्ता बतूल यानी ओक के पेड़ में पत्ता होता है, ठीक है। तो ये वाला संबंध किसमें, तो सुई नीडल चीड़ में, तो हाँ भैया सुई नीडल का एक तरह से पाइन के पेड़ में नीडल होता है, तो ये हमारा नीडल उस लगाने वाला सुई नहीं है, ठीक है, ये दूसरा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी और नहीं सही होगा। आगे देखते हैं। एक प्रेस सम्मेलन में 28 लोग मौजूद हैं, ठीक है। सम्मेलन के बाद सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यदि उनमें से 7 हाथ मिलाने से इनकार करते हैं तो कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाने होंगे। देखिए 28 हैं, 7 हाथ नहीं मिला रहे हैं, तो यानी टोटल 21 हाथ मिला रहे हैं, ठीक है। तो इसी एक फार्मूला पे सेट होता है n इंटू n माइनस 1/2। अब इसी पे बैठा दीजिए 21 में से 1 जाए 20/2, ठीक है। तो 2 से ये 10 बार में और 21 नहा में 210 हमारा आंसर आ जाएगा। किस में है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी में। आगे हम लोग देखते हैं, ये देख लीजिए इसको, हालांकि प्लस माइनस को एक्सचेंज करना है यहाँ पे। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणे और भागा को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो बदल देते हैं, 9 यहाँ पे लिखते हैं, भागा को गुणा करना है, 6 माइनस को प्लस करना है, तो प्लस करके 136 लिख देते हैं। अब फिर गुणा को भागा करना है, तो यानी कि 8 और प्लस को माइनस करना है, यानी 13। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए कितने बार में, 17 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 9 छके 54, 17 में से 13 ये घटा देंगे तो बचेगा 4, तो प्लस 4, 54 4 कितना हो जाता है, 58 हो जाता है, ठीक है। 58 किस में है भैया, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में। आगे हम लोग देखते हैं, 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं यहाँ पे, है ना। ये बाएं से गिनने पर यदि उपरोक्त प्रत्येक शब्द के प्रत्येक चौथे अक्षर पे, तो प्रत्येक शब्द के प्रत्येक चौथे अक्षर पे ए आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है। क्या दिया है, चौथे अक्षर को, शब्द के प्रत्येक चौथे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पिछले अक्षर से बदलना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के पिछले अक्षर से, ए के पीछे जेड हो जाता है, एच के पीछे आई, नहीं जी होगा, एच आई तो बाद में होगा, जी उसके बाद एच आता है, टी से पहले जी एस आता है, एस आता है और एन के पहले एम आता है। ये हो गया, पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई अक्षर एक से अधिक बार नहीं आया है। तो एक से अधिक बार इसमें आया है क्या, जेड नहीं आया है, तो इसमें भी नहीं आया है, यस इसमें आया है, तो एक तरह से नहीं जी आया है क्या, तो जी कहीं नहीं है, जी है, हमको लगा यस है तो यस तो आया है, जी कहीं नहीं आया है, एस इसमें है तो नहीं है, एम इसमें है नहीं है ना, तो किसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हमारा ऑप्शन चारों के चारों एक तरह से सही हो जाते हैं। ऑप्शन यानी बी ऑप्शन जिसमें 4 है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 10 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु उसकी पुत्री तान्या की आयु से तान्या की आयु की 3 गुनी है, तो 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पूर्व देखिएगा 3x, अगर उसकी मदर है तो ये x है, तो अब से 10 वर्ष बाद, अभी वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व ये है, तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद यानी 20 का डिफरेंट हो जाता है, तो प्लस यहाँ कर देंगे 20, है ना, अब प्लस 20 कितना है, तो सुनीता की आयु तान्या की आयु की दुगुनी है, तो यहाँ पे 2/1 कर देते हैं, ओके। अब तिर्यक गुणा इनको करके सॉल्व कर लेते हैं, x का वैल्यू आ जाएगा, तो ये तो सेम ही लिख देंगे, 3x + 20 बराबर 2x + 40, ऐसे हो गया। 2x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, और 20 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 20, तो x का वैल्यू 20 में आ गया। यानी 10 वर्ष पहले जो सुनीता है सुनीता है वो 60 वर्ष की है, और उसकी बेटी तान्या कितनी वर्ष की है, तो 20 वर्ष की है, क्योंकि x
3x और x माने हुए हैं, ये उसकी मदर है और ये है। तो वर्तमान में यहाँ पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु अनुपात क्या है, वर्तमान में आयु की अनुपात। तो वर्तमान में 10 और जोड़ देंगे तो यहाँ 70 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। ये रेशियो में लिखना है तो ये दोनों हटा देते हैं तो साथ संबंधित 3 सही हो जाएगा हमारा, है ना। ये दोनों में आता है, मैथ और रीजनिंग दोनों का क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से ठीक वही संबंध है हो जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ संबंध स्थापित करना है भैया। अंश, अंश दिया है, अंश है ना, अंश ये एक तरह से वजन, वजन नापने के काम आता है, ठीक है। तो ये छोटा है, ये छोटा रूप है, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही काट, ये एक तरह से आयतन मापने के काम आता है। काट जो होता है आयतन मापने का छोटा इकाई है, तो आयतन एक तरह से लीटर से भी मापा जाता है, तो लीटर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए, भिन्न अक्षर समूह का यहाँ पे चयन करना है। देखो 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 यहाँ पे क्या करना है, तो देखो भिन्न अक्षर समूह, यहाँ पे क्या तरीका अपना है वो देख लीजिए। इन दोनों को ऐड कर दिया है, क्या किया है, और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। भी और यल यानी 22 और 12 कितने हो जाते हैं, 22 और 12 हो जाएंगे 34, और पी आर 16 और 18 ये भी 34 हो जाएंगे। इनका वैल्यू भी 34 आ रहा है ना, 34 आ रहा है, इसका भी 34 और इसका भी 34। वैसे ही यहाँ पे देखते हैं ये और ये का, ठीक है। एस और एम 19 और 13 कितना हो जाएगा, 34 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है भैया। और वाई जी एस का 19 और 13 32 आ रहा है, यहाँ पे 32 आ रहा है ना। और इसका वाई जैसे कि 25 और 7 32 आ रहा है, ठीक है, 32 आ रहा है, इसका 32 आ रहा है। ये देख लेते हैं डी एच, डी एच 8 4 12 12 और 10 2 12, ये भी मैच कर जा रहा है, ऊपर वाला मैच, ये भी मैच, ये भी मैच। सी भी 22 3 25 25, ठीक है। और एन डी 14 और 14 4 18। देखिए ये तीनों का तीनों जोड़ने पे मैच कर रहा है, लास्ट फर्स्ट लास्ट और बीच वाला जोड़ने पे मैच कर रहा है, ठीक है। 34 34 आ जा रहा है, 32 32 आ जा रहा है, 12 12 आ जा रहा है, लेकिन नीचे वाला वो पैटर्न नहीं अपना रहा है, और यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वाला। आगे देखते हैं, यदि 14 मार्च 2007 को बुधवार है तो 12 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा। देखिए 14 मार्च 2007 को, अगर 14 मार्च 2007 को क्या दिया है, बुधवार दिया है ना, बुधवार, बुधवार यह दिया है, तो यानी कि 6 साल बाद 12 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो देखिए कोई भी, जैसे कि आज जो तारीख है, अगर लीप वर्ष नहीं है 2026 तो लीप वर्ष नहीं है, आज के तारीख, आज कौन सा तारीख है भैया, आज 21 22 ऐसे हैं, ठीक है। तो आज के तारीख अगर अगले साल देखा जाए ना तो एक दिन बढ़ जाएगा, अगर लीप वर्ष अगला साल नहीं है तो देखिए 2007 14 मार्च 2007 को बुधवार है, तो 14 मार्च 2008 को अगर लीप वर्ष नहीं है तो एक दिन बढ़ता है, अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ 7 के बाद 2 वर्ष बढ़ जाएगा, ठीक है, 8 में, 8 के बाद सेम 14 मार्च को ही 9 में 1 साल और बढ़ा, 1 दिन बढ़ेगा। 10 भी एक तरह से लीप वर्ष नहीं है तो 1 के साल बढ़ेगा, 11 भी लीप वर्ष नहीं है तो 1 के साल बढ़ेगा, और फिर से 12 अप्रैल 12 2012 यहाँ 2 साल बढ़ेगा, फिर 13 1 साल बढ़ेगा, ठीक है। इतना बढ़ रहा है, इतना। अब देखो इतना तो ये बढ़ गया, मतलब 14 मार्च 2013 को इतना दिन बढ़ेगा, और 14 मार्च 2013 से लेके 12 अप्रैल 2013 के बीच कितने दिन आते हैं वो देख लेते हैं। तो 14 मार्च में कितना बचा हुआ है, 31 में से 14 घटा देंगे तो 17 17 प्लस ये कितना दिन बढ़ा है, 12 दिन, 17 12 29, ठीक है। अब सबको आपस में जोड़ देंगे, 2 1 3 1 4 5 2 7 1 8, 29 8 कितना हो जाएगा, 37, टोटल जोड़ने के बाद 37। अब इसको देखेंगे कि 7 से
इसके नज़दीक गुणज कौन है, तो 35 हो जाएगा, 7×5 = 35, ठीक है 35, और 37 में से 35 घटा देंगे, यानी हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। तो बुध के बाद 2 दिन कौन सा हो जाएगा, तो बुध के बाद बृहस्पतिवार शुक्रवार, ठीक है, तो शुक्रवार हमारा सही आंसर हो जाएगा, बुध के 2 दिन बाद शुक्रवार ही आता है। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे, किसी परीक्षा में 7 व्यक्ति इतना 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 अलग अलग अंक 100 में से प्राप्त किए, ए ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया, ठीक है, ए यहाँ पे लिख देते हैं, ये सर्वाधिक अंक प्राप्त किया, हो गया। जी के अंक 9 के गुणज थे, जी कहीं में इधर था, तो इसका जो भी अंक था 9 के गुणज था, लेकिन 85 से अधिक था, तो 85 से अधिक अधिक कौन होगा, 90 होगा 9 का गुणज, और 99 होगा। तो यहाँ पे पहले 90 लिख लेते हैं, 90, क्योंकि आगे एक टर्म और आने वाला है, किसी ने भी 92 से अधिक अंक नहीं पाया, तो 92 से कम 9 का गुणज 85 से अधिक, और 92 से कम 9 का गुणज 90 ही है, तो ये भी संतुष्ट हो गया, ठीक है। 92 से अधिक किसी ने अंक नहीं पाया। जी और एफ के अंक का योग 150 है, जी और एफ के अंक का योग 150 है, तो जी भी इस जी से कम ही पाया होगा एफ, क्योंकि दोनों का योग 150 हो रहा है, इसका 90 है तो इसका 60 हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब डी ने केवल ई से अधिक अंक प्राप्त किया, तो डी ने केवल ई से अधिक प्राप्त किया, तो ई नीचे हो जाएगा और डी से ऊपर हो जाएगा। डी ने केवल ई से अधिक, तो ई सबसे नीचे, तो ऐसे ही हो जाएगा, डी दूसरे नंबर पे, ये भी हमारा संतुष्ट हो गया, है ना। अब देख लेते हैं, सी ने एफ से अधिक और बी से कम अंक प्राप्त किए। सी ने एफ से अधिक, इधर हो सकता है, यहाँ भी, तो यहीं अभी मान लेते हैं फिलहाल, ठीक है। सी ने एफ से अधिक, कहाँ दिया है, सी ने एफ से अधिक और बी से कम अंक प्राप्त किया है, तो बी यहाँ हो जाएगा, है ना, ये ऐसे हो गया, यहाँ भी हमारा लगभग संतुष्ट हो गया। ई ने 33 अंक प्राप्त किए, ई यहाँ पे है, 33 अंक प्राप्त किया, 33 अंक लिख देते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से डी के लिए संभाव्य अंक हो सकते हैं, तो डी का अंक कितना हो सकता है संभावित, तो भैया 60 से कम और 33 से अधिक होगा, 33 से अधिक और 60 से कम होगा, तो 30 से कम है, मतलब 33 से कम है 30, ठीक है, 33 से कम है 30, तो ये होगा नहीं। ये तो 60 से अधिक है, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों तो होंगे नहीं। 48, देखिए 33 और 60 के बीच में यही एक अंक है, नहीं तो 62 तो 60 से ऊपर हो जाता है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इग्मा अक्षर के प्रत्येक शब्द में से प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, ये कितने बनाए जा सकते हैं भैया, तो देख लेते हैं। इग्मा, GAM, गेम, मेगा, मेगा, ठीक है, मेगा, और क्या, गेम, मेगा, और एक और बनेगा, ठीक है, मेगा हो गया, गेम हो गया, और लेकिन SSC वगैरह में 3 गो बना के दिखता है, गेम, मेगा, और एक हो जाएगा GE, आगम, AGEM करके, ऐसे कुछ करके 3 बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा आप कमेंट में कर दीजिएगा कि तीसरा क्या हो सकता है, 3 इसमें बनने वाला। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि SSC खास करके, और हो गया SSC और रेलवे में, इसमें 2 ही माना जाता है, ठीक है, तीसरा नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पे तीसरा एक और बन रहा है, तीसरा एक और बन रहा है, ठीक है, तीसरा एक और बन रहा है, ओके। ठीक है, ये 3 के 3 बनेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 ही माना जाता है, तो 2 ही ध्यान रखिएगा। बिहार SSC भी हो सकता है 2 ही माने, नहीं तो 3 तो कोई नहीं मानता है, ठीक है, 3 लगभग मान भी सकता है, जैसे कि बिहार के अधिकतम एग्जामों में इसमें 3 ही माना जाता है, तो हम अभी 2 न मान के 3 मान के चलेंगे, ठीक है, 3 मान के चलेंगे,
क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में 2 ही माना गया है, लेकिन यहाँ पे 3 बन रहा है, हम खुद ही बना के देखे हुए हैं। आगे देख लेते हैं। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो 2 कथन के बाद विकल्प के रूप में 4 निष्कर्ष दिए हैं। दिए गए कथनों के आधार पर निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। तो यहाँ पे 2 गो दिया हुआ है, ठीक है, एगो यहाँ तक लाके खत्म कर दिया है, उसके बाद ये दिया हुआ। तो यहाँ देखेंगे, ऑप्शन से पहले मिलाएंगे, जी ए से छोटा दे रहा है, ठीक है, जी लेस देन ए, तो मिला लेते हैं। एक जी यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए जी अब से भी छोटा है और बी से भी छोटा है, ठीक है, और यहाँ पे बी दिया है ना, बी से छोटा ये है, बी से छोटा जी है और बी से बड़ा ए है, तो जाहिर सी बात है जी से बड़ा ए हो जाएगा। हमारा पहला ही ऑप्शन सही मैच कर जा रहा है, ठीक है, तो वही सही हो जाएगा, बाकी सब मैच कराने की जरूरत ही नहीं है। छात्र मित्र रविवार से शुरू होकर शनिवार को सप्ताह होने वाले एक ही सप्ताह के किसी एक दिन अपनी पसंद की मिठाई नहीं खाने का फैसला करते हैं। मतलब 7 गो हैं और चाहते हैं कि 7 अलग अलग दिन अपने पसंद का मिठाई खाएं, ठीक है। तो अब इनको सीटिंग में, अरेंज में बैठाना है, ठीक है। प्रत्येक मित्र ने सप्ताह के केवल अलग अलग दिन को चुने। पी ने शनिवार का दिन चुना, ठीक है। ये कब से शुरू हो रहा है, रविवार से। तो चलिए पहले नंबर लिख लेते हैं, रवि सोम मंगल, ठीक है, बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ऐसे कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, अब यहाँ से बैठाना शुरू करते हैं। पी ने शनिवार का दिन चुना, शनिवार पी हो गया है ना, पी ने शनिवार का दिन चुना। क्यू ने बुधवार का दिन चुना, यहाँ पे क्यू को बैठा देते हैं। आर ने कहा कि वह पी के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा, तो पी के ठीक पहले आर यहाँ बैठ जाएगा, शुक्रवार के दिन, ठीक है, ये हो गया। यस ने पी और क्यू द्वारा चुने गए दिनों के बीच किसी एक दिन उपलब्ध दिन को चुना। तो पी देखिए यहाँ पे क्या रहा, यस ने पी और क्यू द्वारा चुने गए दिनों के बीच किसी भी उपलब्ध दिन को चुना। तो पी और क्यू के बीच एक ही दिन बचा है, यही, तो यस को यहाँ बैठा देते हैं, है ना। टी ने रविवार का दिन चुना, रविवार क्या है, तो यहाँ पे टी हो गया, रविवार चुना। यू ने कहा कि वह क्यू के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा, तो क्यू के ठीक पहले यहाँ पे यू को बैठा देते हैं, ठीक है, यू को। अब एक दिन बचा है, एक दिन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो भी द्वारा चुने जाने के लिए कौन सा दिन शेष है, तो केवल यही शेष है भी के लिए, सोमवार। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, ओके, हेलो हेलो हेलो, चलिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दी गई 3 संख्याओं के समूह द्वारा साझा किया जाता है, ठीक है। कौन सा एक तरह से इसमें साझा कर रही हैं वो देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। तीन दूनी 6, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इन दोनों को गुणा कर रहा है, फिर इन दोनों को गुणा कर रहा है, ठीक है। 3 दूनी 6 गुणा करके यहाँ पे लिख दिया है और 2 एकम में 2 लिख के यहाँ पे लिख दिया है, 62, ठीक है। 3 दूनी 6, इन दोनों में गुणा करके यहाँ पे लिख दिया है, इन दोनों में गुणा करके यहाँ पे लिख दिया है। तो 3 दूनी 6, 2 एकम में 2, 6 और 2 यहाँ लिख दिया। अब फिर इसे गुणा कर दिया, 6 दूनी 12, 12 आ गया। अब ये किस में फॉलो हो रहा है, तो ये देखते हैं। 5 एकम में 5 लिखा हुआ है, 6 एकम में 6 लिखा हुआ है, 6 पचे 30 लिखा हुआ है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी नहीं होगा। 3 दूनी 6 तो लिखा हुआ है, लेकिन 4 एकम में 4 ये भी लिखा है, 6 चौको 24 यहाँ होना चाहिए, लेकिन 26 है। यहाँ देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 है नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 8 एकम में 8, 3 एकम में 3 लिखा है, लेकिन 8 3 के 24 नहीं लिखा है, यहाँ पे 38 कर दिया है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 8, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 8 से संबंधित है, ठीक है। 3 8 से संबंधित है, 24 उसी तरह से 35 से संबंधित है, तो 99 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 जो है यानी 2 का स्क्वायर -1 हुआ है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर -1 हुआ है। 2 दूनी 4 -1 3, 3 3 के 9 -1 8,
वैसे ही 5 का स्क्वायर -1 हुआ है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर -1 हो गया। 5 25 -1 24, 6 के 36 स्क्वायर -1 35। तो यहाँ पे क्या हुआ है 9 10 का 10 स्क्वायर -1 10 हमें 100 -1 99 हो गया है। तो 11 का होगा लास्ट, जाहिर सी बात है क्योंकि 1 के बाद है। तो 11 गिरहियाँ 121 -1 बराबर 120 हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न हो। तो भिन्न कौन है भैया, भिन्न कौन है, तो देखिएगा अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन भी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या किया है ना, एक पैटर्न अपनाया है, इन तीनों में सेम एक पैटर्न अपनाया है। ओ के बाद -5 कर दिया है, ओ से -5 अब +2 कर दिया है, -5 + 2 -5 + 2 ये तीनों कर दिया। 15 में से 5 घट गया तो जे बच गया, यानी 10 हो जाएगा, है ना 10, और 10 में से 2 जोड़ दिए तो 12 हो गया, यानी कि यल हो गया। यही तरीका अपनाया है, यही जैसे इसमें से -5 कर दिए तो 10 हो गया, 15 में से 5 10, और 10 में 2 जोड़ दिए 12 हो गया, तो -5 + 10 + 2, और वही किया है। 12 में से 5 7 हो जाएगा, और 7 + 2 9 हो जाएगा, और 21 - 5 पी हो जाएगा, और पी + 2 आर हो जाएगा। तो ये तीनों एक तरीका अपना रहे हैं, लेकिन ये नहीं अपना रहा है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या किया है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। इसमें क्या किया है, इसमें देखिए, इसमें इसको गुणे 0.5 करके +2 किया है ना। सेम वही तरीका इसमें थोड़ा सा अलग अपनाया, गुणा 0.5 + 4 किया है, इसमें गुणा 0.5 + 8 किया है, यानी 2 का स्क्वायर करते चला गया। गुणे 0.5 कर दिया है और 2 का स्क्वायर कर दिया है ना, 2 का स्क्वायर करते चल, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ऐसे कर दिया है। जैसे इसको हम लोग 8 दूनी 16, इसको 20, देखिए जैसे ये क्या है 40 में 8 जोड़ दिया है, तो इसका 24 करेंगे, 24 में 16 जोड़ देंगे, है ना, तो 40 हो गया। इसका आधा करेंगे 20, और 20 में 32 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 52। ऐसे ही किया ना, गुणे आधा +2, फिर गुणे आधा +4 गुणे आधा +8 गुणे आधा +16 गुणे आधा +32, ऐसे करते चला गया है। तो यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा 26, ठीक है, और 26 और 64, 32 के बाद 64 हो जाएगा, 64 दोनों को जोड़ दिया, 6 4 10, 6 2 8, इतना ही आ रहा है, 9 आएगा, ठीक है, 6 2 8 1 9, 90 आ गया। 64 26 90, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या कह रहा है, तो a = b का अर्थ है कि इतना होगा, ठीक है, इसको बैठाना होगा। देखिए इसी सीरीज पे बैठाना होगा। यम (C कहाँ दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया है, यहाँ क्या कह रहा है, a (b का अर्थ है कि a b का पुत्र है, यानी पहला वाला दूसरे का पुत्र है, ठीक है, दूसरे का, यानी c का पुत्र क्या हो जाएगा m यहाँ पे हो जाएगा। अब डॉलर वाला कहाँ है, यहाँ है, इसमें क्या संबंध है, तो ए बी की बहन है, ये जो है पहला वाला बी की बहन है, दूसरे वाले का बहन है, तो यानी पहला वाला दूसरे वाला का बहन होगा, तो जे की बहन होगी, तो ये एफ हो जाएगी। अब यहाँ पे ये वाला मार्क्स दिया, ए बी की माता है, तो पहला वाला दूसरे की माता है, तो पहला जे है, दूसरे की माता है, यानी जेड की ये माता है, ये दोनों आपस में बहनें हो गई, ठीक है। अब देखते हैं, तो जे का एम से क्या संबंध है, तो जे का एम से मौसी का संबंध हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, क्योंकि मम्मी की बहन मौसी ये होती है, तो मौसी किस में है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 जनवरी 2028 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए इसमें तो बहुत से कूट याद करना पड़ता है, ठीक है, अगर आप लोगों को कूट याद होगा तो इसको अभी सॉल्व कर लीजिए, उस आधार पे हम करके दिखा दे रहे हैं। अभी कूट बताएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, वो कभी किसी अलग से कभी रीजनिंग आएगा तो उसमें बता देंगे। देखिए पहले एक फार्मूला सूत्र लिखते हैं, जैसे दिन,
दिन प्लस महीना प्लस शताब्दी, शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष, लीप वर्ष, ऐसे करके लिखते हैं और सबको जोड़ के 7 से भागा दे देते हैं। ये सूत्र हो गया। तो यहाँ दिन आया है वो 26 तारीख आया है, 26 जनवरी। जनवरी का यहाँ पे जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, इसका एक अलग कोड होता है। जैसे जनवरी का अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष है तो हम मान के चलते हैं 0, अगर लीप वर्ष नहीं रहता तो 1 होता। तो जनवरी का यहाँ पे लीप वर्ष है तो 0 हो जाएगा प्लस 0। ये हो गया महीना का कोड। शताब्दी, शताब्दी देखिएगा 2000 वाला है, तो जो एक तरह से 4 से डिवाइड हो, 4 से, जैसे 16 सन आए तो उसके लिए कोड 6 होगा, 1700 आए तो 4 होगा, 1800 आए तो 2, 1900 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, ठीक है 6, क्योंकि जो एक तरह से 400 से डिवाइड है उसके लिए 600 लिखते हैं, 6 लिखते हैं यहाँ पे, तो 6 लिख दिए। और उसके बाद शताब्दी तो हो गया वर्ष, वर्ष कितना है टोटल 28, अब इसमें लीफ वर्ष कितना है तो 7 हो जाता है, 7 हो जाता है, सबको जोड़ लेंगे। 26 6 32 32 और 28 हो जाएगा 60, 6 7 67, 67 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 9 63 बच जाएगा, शेष में 4, शेष में जो 4 बचा है ना 4। तो फिर हम दिन का कोड देखेंगे, दिन का जैसे अतवार का 1 मानते हैं, सोमवार को 2, मंगल को 3, बुध, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 दिन। तो 4 हमारा शेष जब बच रहा है यहाँ पे शेष 4, तो वही जोड़ देंगे, अतवार, सोमवार, मंगल, बुध। बुध हमारा आंसर आ जाएगा, कहाँ है, ऑप्शन ए में है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनता है। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा समय लगेगा, कभी स्पेशल वीडियो लाएंगे ना, जो भी डाउट होगा वो सारा उस वीडियो में ला के आप लोगों को क्लियर कर देंगे। इसलिए हम कहते हैं कमेंट करे रहिए, कहीं ना कहीं वो बता देंगे कि ये वाला क्वेश्चन आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिए कि सर ये बताइए, वो किसी ना किसी वीडियो में हम जरूर बता देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें इसमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुणा, ऐसे करके दिया है। तो 54 यहाँ पे इसको बैठा लेते हैं पहले, 54 भागा 9 वही है। 80 का मतलब क्या है तो प्लस है भैया, प्लस 34 हो गया। डी का मतलब माइनस है, तो उसके बाद माइनस 10, और उसके बाद बी का मतलब क्या दिया है तो गुणे दिया है, 10 गुणे 3, इसको कोष्टक में बंद कर लेते हैं। उसके बाद सी है, सी का अर्थ प्लस दिया है, तो यहाँ पे प्लस 46 कर लेंगे, 46, और 46 के बाद डी दिया है, डी का मतलब क्या है तो माइनस, माइनस 16, ऐसे उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। अब इसको 9 6 के 54 हो गया, उसके बाद 34 इसमें जोड़ देंगे, और 10 3 30 माइनस 30 कर देंगे, और यहाँ पे प्लस 46 है, 46 में से 16 घटा देंगे तो बच जाएगा 30। ठीक है 30, ये हो गया। अब देखिए 30 में से 34 में से 30 जाएगा तो यहाँ पे पहले तो 6 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 4 34 6 40, 40 किस में है, ऑप्शन ए में, ये हमारा सही हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं हम लोग। किसी निश्चित तर्क के अनुसार 30 का संबंध 41 से है, उसी तर्क के अनुसार 14 का संबंध किससे है, तो 14 का संबंध 21 से है, और फिर 54 का निम्नलिखित में से किससे संबंध होगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, इसमें थोड़ा देखिएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या किया है। 30 का 41 दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या किया है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 कर दिया है, ये 6 का स्क्वायर प्लस 5 कर दिया है ना। वैसे ही देखिएगा तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 5 किया है, ये 4 का स्क्वायर प्लस 5 किया है, ऐसे ही है क्या है ना। 5 25 5 30, 6 के 36 5 41, सेम वैसे 3 3 के 9 5 14, 4 चौका 16 5 21, तो वही इसमें भी अपनाया होगा। 7 7 49, 5 54, तो 8 8 64 5, है ना। 7 7 49 प्लस 5 कितना हो गया, 54 हो गया है। तो फिर 8 8 64 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। ठीक है, 69 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक कुट भाषा में
डांसर को इतना इतना के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, इसको इतना के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में इसको किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा। यहाँ पे क्या किया है देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला लेके गया है लास्ट में, ये लास्ट वाला फर्स्ट, फिर ये क्या किया है तो इसमें यन में 2 जोड़ दिया है, फिर इसमें भी 2 जोड़ दिया है, +2 करके ये कर दिया है, सी के बाद ये कर दिया है, दूसरे वाला में प्लस करते चला गया है। ठीक है, और फिर से ये देखिए फर्स्ट लास्ट वाला फर्स्ट में ई के बाद ये ऐसे करके बैठा दिया है, और 2 ही में +2 किया है, बाकी सब सेम वैसे ही लिख दिया है। तो वही तरीका हम भी अपनाएंगे, सेम वैसे ये भी लिखा होगा। तो देखिए यस शुरू वाला लास्ट में लिखा है, डी को लास्ट में, तो देखेंगे यस किस में है, सब में है। क्यू उसके बाद क्यू आएगा सेकेंड लास्ट, तो क्यू लगभग सब में है, वो भी है। ठीक है, तो यस क्यू ये आ गया। फिर देखेंगे तीसरा नंबर को कहाँ पे रखा है, तो तीसरे नंबर को n +2 करके इधर से रखा है, 2 वाला, 1 मिनट इधर से। ठीक है, यहाँ पे सी के बाद ई, लास्टे से हम लोग चलते हैं। ठीक है, लास्टे से जब चल रहे हैं तो यहाँ पे कर देते हैं, कहाँ है, ए के बाद बी हो जाएगा, है ना, और यू के बाद भी हो जाएगा। तो भी बी किस में है, किसी में है क्या, वही तरीका अपनाया है ना, सी डी, अच्छा 2 प्लस किया है ना, हम 1 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, 2 करना है यहाँ पे, तो ए के बाद सी हो जाएगा। ठीक है, सी और फिर से यू भी डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू, और फिर से क्या किया है शुरू ये वाला लास्ट वाला 2 शुरू में लिख दिया है, तो वही कर देते हैं लास्ट वाला के डब्ल्यू। अब देख लेते हैं ये किस में है, किस में है के डब्ल्यू सी क्यू एस, के डब्ल्यू सी क्यू एस इसमें है, इसमें है। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, थोड़ा वहाँ पे दिमाग लगाने में, यहाँ पे थोड़ा हल्का इजी लग रहा है, लेकिन वहाँ जाइएगा ना एग्जाम में तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा, अरेंज करने में समय लग जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर जो आपको 1 मिनट के अंदर नहीं बनता है ना, तो उसको स्केप करके कभी भी आगे बढ़ जाना चाहिए, और लास्ट में समय मिले तो ही वहाँ पे बनाना चाहिए, नहीं तो पहले ही भैया दिमाग खराब हो जाएगा, तो अन्य क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दिया है, वो देख लेते हैं। कथन निष्कर्ष में क्या दिया है, तो कुछ इरेजर पेपर हैं, कुछ यहाँ पे इरेजर हो गए, इसमें का कुछ हिस्सा पेपर हो जाते हैं, कुछ पेपर क्लिप है, कुछ पेपर क्लिप है ना, कुछ पेपर क्लिप है, सभी क्लिप बॉल है, सभी क्लिप क्या है तो बॉल है, यही दिया है, बाल है। अब देख लेते हैं निष्कर्ष में, सभी पेपर बाल है, सभी कहाँ गया पेपर, सभी पेपर बाल है तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। कुछ इरेजर क्लिप है, तो कुछ इरेजर कहाँ, इरेजर यहाँ है और क्लिप यहाँ है, तो इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि दोनों गलत है। वो किस में है, ऑप्शन सी में, न तो 1 न तो 2 सही, कोई सही नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, जैनब शुरू में एक विशेष निर्देशक के सामने खड़ी है वह 90 दक्षिणावर्त मूर्ति है, उसके बाद 180 वामावर्त मूर्ति है, फिर वामावर्त फिर दक्षिणावर्त। तो यहाँ पे देखिए दक्षिणावर्त हो गया और एक वामावर्त हो गया, इसलिए आसान तरीका यही है। ठीक है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। अब सबसे पहले तो देखेंगे दक्षिणावर्त कितना मुड़ी है, वामावर्त कितना मुड़ी है, तो 90 दक्षिणावर्त मूर्ति है तो 90 यहाँ लिख देंगे, 180 वामावर्त मूर्ति है तो 180 यहाँ लिख देंगे, फिर 135 वामावर्त मूर्ति है, 135 यहाँ लिख देंगे वामावर्त में, 180 दक्षिणावर्त में यहाँ। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको, तो ये 270 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 8 5 13 8 3 11, सॉरी 11 2 1 2 3 315 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें अंतर कितना है, तो 270 है 315 है, तो ये 45 अधिक है, इससे 45 अधिक है, तो यानी 45 से जो पहले स्थिति में थी उसे 45 से वामावर्त मुड़ी हुई है। ठीक है, वामावर्त 45 से मुड़ी हुई है। अब देखिए, अब उसका मुख उत्तर पूर्व की ओर है, अब उसका मुख ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, इधर है, इस दिशा में है। ठीक है, तो मोड़ लेने से पहले जैनब का मुख किस तरफ था, तो भैया हमारा 45 से मुड़ी है। ठीक है, 45 से मुड़ी है वामावर्त, वामावर्त तो एंटी क्लॉक होता है, तो इधर मुड़ी है तो ये आया है, तो शुरू में तो हमारा उसका मुंह यही होगा ना, पूर्व की तरफ। जब वामावर्त 45 से एक्स्ट्रा मुड़ी है यहाँ पे तो वही होगा,
तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो संख्याओं में दिए गए युग्म द्वारा साझा किया गया है। तो यहाँ देख लीजिए क्या हुआ है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग जल्दी इसमें लग नहीं पाता है, इजी दिख रहा है लेकिन लग नहीं पाता। देखिए 23 को यहाँ पे कर दिया है 32, अब 32 में से दोनों का जोड़ घटा दिया है, 3 2 5 को घटा दिया है तो आ गया है 27। ठीक है, ये वाला रूल किस में फॉलो हो रहा है, जल्दी दिमाग नहीं इस पे बैठेगा। 23 को 32 पलट दिया है और इसी को जोड़ के घटा दिया है, 27 हो गया। अब किस में ये आ रहा है, ये नहीं आएगा, ये आएगा क्या, 5 1 6, 51 में से 6 जाए 45, हाँ ये हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 15 को उल्टा कर दिए 51 और उसमें से 5 घटाया, 5 1 6 घटा दिए, 6 घटा दिए, 51 में से 6 घटा देंगे, कितना आएगा 45, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उस संख्या जोड़ी का चयन करें जो बाकियों से अलग है, बाकियों से अलग है। ये इसमें क्या करना है भैया, इसमें सिंपल तरीका अपनाना है, सभी को जोड़ लेना है, सभी को जोड़ देंगे 7 7 44 हो जाएगा, 7 7 14, ठीक है 44 हो गया, 8 8 16 1 17, 5 6 67 हो गया, और ये 9 3 12, 2 1 3 1 4 42 हो गया, 5 5 2 7 75 हो गया। अब देखो ये क्या है, तो भाज्य है, ये भाज्य है, ये भी भाज्य है ना, ये भी भाज्य है, लेकिन ये संख्या क्या है, तो ये अभाज्य आ जाता है, अभाज्य आ जाता है, और यही तरीका इसमें अपनाया गया है। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, एक निश्चित कुट भाषा में बैट को इतना इतना, इसको इतना इतना, और इसको फिर कुट क्या होगा, तो इसमें देखिए इसको जोड़ दिया है 20 20 40 41 और 22 63, अब +2 कर दिया है, सबको जोड़ के +2 कर दिया। सेम वैसे ही इसमें भी देखिए 20 19 38 38 15 54 54 54 और 12 66 66 और 11 67 67, फिर +2 कर दिया है। सेम वही इसमें होगा 7 5 12 और 12 14 26 26 5 31 31 और 18 18 18 49 49 और 15 कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, 64 और 21 85 और 85 85 और 19 कितना हो जाएगा, तो 104 हो जाता है। इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 106। 106 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन सी में। आगे देखते हैं, राहुल की उम्र अमर की उम्र का 3 गुना है। यहाँ राहुल है, राहुल की उम्र अमर, ये अमर के उम्र का 3 गुना है, तो अमर का x मान लेते हैं तो इसका 3x होगा। अब क्या कह रहा है कि 3 साल पहले अंबर की उम्र राहुल से आधी थी, फिर से एक जगह राहुल लिखना पड़ेगा, ठीक है, राहुल और अंबर, राहुल और अंबर, राहुल और अंबर है ना, राहुल और अंबर ये दिया। अब से 4 साल बाद राहुल 43 साल का होगा, अब से 4 साल बाद यदि राहुल 43 साल का होगा तो अभी तो 39 से होगा ना, ठीक है 39 से। अब यहाँ पे देखो 39 साल का तो राहुल हो गया। अब शुरू में क्या दिया था, राहुल की उम्र अमर की उम्र का 3 गुना है, राहुल का उम्र अमर की उम्र का 3 गुना है, यानी 39 है, तो ये 13 हो जाएगा, इसी की उम्र का ये 3 गुना है ना। अब यहाँ पे एक चीज कह रहा है कि यहाँ पे दूसरा वाला 3 साल पहले अंबर की उम्र राहुल से आधी थी, 3 साल पहले, आज का उम्र इसका 39 है, तो आज से 3 साल पहले इसका उम्र होगा 36 और इससे आधी थी अंबर की उम्र, यानी कि 18। 3 साल पहले इसकी उम्र 18 थी, तो अभी कितना हो गया होगा, 21 साल। इसका वर्तमान उम्र 21 साल, इसका वर्तमान उम्र 13 साल और इसका उम्र बता 39 साल हो गया है, ठीक है। अब देखो अमर और अंबर की वर्तमान आयु कितना है, तो अमर की वर्तमान आयु 13 है और अमर की वर्तमान आयु 21 है, तो 13 21 किस में है, इसमें है, ठीक है, 13 और ये इसमें है। 1 मिनट,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाए, तो अक्षरों के उस संयोजक इसमें जो गैप है उसमें फिलअप करना है नीचे वाला। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होगा। तो इसमें एक पैटर्न अपनाया है, ए बी, फिर ए बी सी कर दिया है, फिर ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, यही अपनाया है। ठीक है, पहले ए बी फिर ए बी सी कर दिया, ए बी सी, ए बी सी ऐसे कर दिया। तो बी बी ए किस में है, बी बी ए सी, बी बी ए सी इसमें नहीं है, बी बी ए सी इसमें नहीं है, बी बी ए सी इसमें है। ठीक है, बी ए बी लास्ट में, बी ए बी, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 141 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। 141 नंबर, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। इसमें सही विकल्प चूज करना है। ओके, चित्र में दिया हुआ सही विकल्प देखिए, यहाँ पे पहले वाले से दूसरा मैचिंग कराया है तो ऐसे तीसरे से चौथा कराएंगे। P यहाँ पे ऊपर है तो नीचे लाके उल्टा कर दिया है, तो वैसे ही करेंगे। K ऊपर है तो नीचे लाके उल्टा, किस में है, तो नीचे लाके उल्टा, तो भैया एक ही में है, ऑप्शन बी में है। यही हमारा आंसर मिल गया। दूसरा भी मिला लेते हैं, यस को यहाँ पे लेके गया है और उल्टा कर दिया है, तो डी को ऊपर ले जाके उल्टा इसी में है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी किस में है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमारा, ये सही हो गया। आगे देखते हैं, कितने गुलाबी न तो हरे हैं और न ही पीले हैं, ये देख लेते हैं। तो देखो गुलाबी वाला हिस्सा कौन है भैया, गुलाबी वाला हिस्सा कौन है, तो गुलाबी वाला हिस्सा तो यही है ना, यही है। ठीक है, कितने गुलाबी न तो हरे और न ही पीले हैं, तो हरा और पीला भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए गुलाबी में ये तीन अक्षर आ रहे हैं, ये और ये है ना, तो ये तो पीले एक तरह से इसमें आ जा रहा है, हरे वाले में हरा ये है ना, हरा ये है तो 8 इसमें आ जा रहा है, और पीले में तो ये 9 आ जा रहा है ना, पीला ये वाला हिस्सा है तो इसमें तो 9 आ जा रहा है, ये हट गए, बचा 10, तो 10 हमारा आंसर होगा जो केवल गुलाबी में है। आगे देखते हैं, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो संख्या 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो 6 के विपरीत पे देख लेते हैं, 6 तो सब में है, तो देखना 6 ऊपर है तो ये इसके विपरीत वाला तो एकदम नीचे होगा ना, नीचे तो हमको दिखेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है जो दिख रहा है वो होगा ही नहीं, तो यहीं से सेलेक्ट कर लेंगे। 2 4 तो होगा नहीं, 2 4 तो होगा नहीं, 4 3 तो होगा नहीं, तो 4 3 तो है नहीं। अब बचा 5 तो इसमें भी नहीं है, यानी 6 के अपोजिट नीचे कौन होगा, 5 होगा, हमारा सही ऑप्शन यही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे ज़्यादा मिलती जुलती है। तो ये किससे मिलती जुलती होगी, ऐसे मुड़ा है, फिर ऐसे मुड़ा है, फिर खोल दिया इसको ऐसे मुड़ के, तो ये जाएगा तो इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा, यानी कि ऐसे सिंबल, ये ऑप्शन 2 किस में है, तो ये ए में दिया हुआ है, 2 ऑप्शन ए में दिया है, वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिए गए प्रतिबिंब में से सही प्रतिबिंब चुनिए। यहाँ पे सही प्रतिबिंब चुनना है, तो सही कौन सा हो जाता है, तो ये इधर जाएगा, तो सबसे लास्ट में उल्टा हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, उस हिसाब से ये भी नहीं होगा, दोनों में है, ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब ये वाला देख लेते हैं किस में पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये इधर जाएगा तो इस साइड से उल्टा हो जाएगा, तो इसी में है, इसमें तो आधे दिया है, तो ये हमारा सॉरी ये वाला, ये तो पहले से कट है, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें नहीं है वो वाला, जैसे ये इधर मुड़ेगा तो ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे, तो ये तो आधे मुड़ाया है ना इतना ही पे, लेकिन ये पूरा मुड़ा हुआ है, तो यही सही हो जाएगा हमारा। डी किस में है, तो ऑप्शन डी में ही है, ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है, तो क्या विकल्प दिया है, 2 4 6 8, फिर यहाँ से एक और बीच लाइन खींच देंगे, 10 और 12 14 16, तो 10 12 ऐसे किस में है भैया, तो यही तो है, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ, बाकी सब में तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन ए किस में है, सी में है, तो हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस विकल्प को चुने जो दिए गए कॉम्बिनेशन की वाटर इमेज से सबसे ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे वाटर इमेज बनाना है, वाटर इमेज, ठीक है, वाटर यानी कि नीचे वाला, नीचे इमेज बनेगा यहाँ से। अब इसको उल्टा करते हैं, ये उल्टा कर दिए ऐसे, किस में है, तो इसमें तो है नहीं, ये कट्टी इन तीनों में है। अब यू दूसरे नंबर पे उल्टा हुआ है सब में,
इसमें तो उल्टे नहीं हुआ, तो ये भी एक तरह से खत्म। अब देख लेते हैं सी भी है, एल आएगा नीचे तो ऐसे होगा और ऊपर डंडी जैसे हो जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे है, इस टाइप से होता है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे हमारा पकड़ा गया। जैसे यल को ऐसे मोड़ेंगे ना तो ऐसे होके, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये कैसे हुआ है, ऐसे हुआ है, तो ये तो होगा नहीं, यही वाला सही होगा जो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसमें है, डी में ही है। आगे देखते हैं, 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि जब ट्रांसपेरेंट शीट को डॉटेड लाइन पर मोड़ा जाएगा तो पैटर्न कैसा दिखेगा। यहाँ पे पैटर्न दिखाना है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ये हमारा क्वेश्चन है और इसको पैटर्न लाइन पे मोड़ दें तो कौन सा सही हो जाएगा। तो ये मुड़ने के बाद यही सही आ रहा है, बाकी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये उल्टा बन रहा है, तो उल्टा तो होगा नहीं। ये तो बीच में से, ये डॉट लाइन पे रहना चाहिए लेकिन लाइन से बाहर है, तो ये भी नहीं होगा, और ये तो बीच में गोला बना दिया, तो ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, ए में 1 है। आगे हम लोग देखते हैं, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो त्रिभुज यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। ठीक है, एक ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और फिर ये पूरा के पूरा एक हो गया 4। यहाँ पे 4 बन रहा है ना, 4 गो बन गया। अब देखो 4 तो यहाँ बन गया, फिर ये एगो बन गया 5, है ना, 5, और सेम यही इधर बन जाएगा 6 गो हो गया। अब देखिए एगो ये बन गया, ये 7, एगो ये बन गया, ये 8, और एगो पूरा के पूरा बन गया, ये हो गया 9, है ना, 9 गो हो गया। अब देखिए, अब एगो ई बन गया, ये हो गया 10, अब एगो ये पूरा का पूरा बना देते हैं, है ना, ये हो गया 11, ये हो गया 11। अब एक और कौन सा बनेगा, हाँ यहाँ पे एगो बड़ा वाला बन रहा है, ठीक है, ये वाला, ये ऐसे करके ये हो जाएगा 12, और तो इससे अधिक नहीं बनने वाला। टोटल 12 यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं, जो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति चुने जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करता है। तो देखो यहाँ पे क्या तरीका अपनाया है, यहाँ पे तो ये यहाँ पे अगर कोई सिंबल है तो उसको लिख दिया, और बीच वाला लाइन ये यहाँ पे रख दिया। यहाँ सिंबल नहीं है तो नहीं लिखा, बीच वाला लाइन को यहाँ पे प्लस कर दिया। सेम वही होगा, यहाँ पे गुणा वाला लाइन को लिख देगा, तो गुणा वाला किस में है, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 4 वाला किस में है, तो ऑप्शन डी में ही है, तो हमारा डी सही होगा। इस तरह से प्रैक्टिस सेट नंबर 35 आप लोग का समाप्त होता है। बहुत ही शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन का डिस्कस करा दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके पीडीएफ के लिए इसके लिंक में आपको टेलीग्राम का एक लिंक दिया होगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर वहाँ पे क्यूज भी आप कर सकते हैं, और साथ ही में पूरा का पूरा पीडीएफ वहाँ पे आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।